दोस्तों, मैं विक्रम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीके विक्रम स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में देखेंगे लुसेंट के 50 टॉप ऐसे क्वेश्चन जो दोस्तों कई सालों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? तो बताइएगा दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो पाकिस्तान के किस शहर को बागीचों का शहर कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाहौर। लाहौर शहर को दोस्तों बागीचों का शहर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? दोस्तों काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को दोस्तों फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अली गुरसासब। यानी कि ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? दोस्तों ये 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कर पा रहे हैं? जो अपना स्कोर है नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, 2.5 दिन का जो झोपड़ा का निर्माण है दोस्तों किसके द्वारा किया था, यानी कि किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण। चलिए इस क्वेश्चन का सही सही हो जाएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? दोस्तों रजिया सुल्तान ये किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन है, नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद दोस्तों उसका उत्तराधिकारी बने थे बलबन। कौन? बलबन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे दोस्तों? अरब मुस्लिम। कौन? अरब मुस्लिम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी दोस्तों? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुआ था किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो महमूद गजनी दोस्तों किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को यह महमूद गजनी ने लूटा था। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन की दोस्तों पहली लड़ाई हुआ था कब? 1191 ईस्वी को। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए होगा। 1191 ईस्वी को यह तराइन की पहली लड़ाई लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था दोस्तों? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में दोस्तों विजयी रहा था कौन? मोहम्मद गौरी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद गौरी दोस्तों विजयी रहा था तराइन की दूसरी लड़ाई में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? तो दोस्तों प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यात्री यबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यात्री यबन बतूता किसके शासनकाल में आए थे दोस्तों भारत देश? तो बताएगा इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में।
इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को दोस्तों स्थापित किए थे कौन? याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि चिश्ती सिलसिले को स्थापित किए थे भारत देश में। अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? तो सूफी परंपरा में दोस्तों पीर का आशय होता है सूफियों का गुरु। सूफियों का गुरु दोस्तों ये पीर का आशय होता है। ये कहाँ दोस्तों? तो सूफी परंपरा में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन ए कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है दोस्तों? तो अजमेर में दोस्तों ये सूफी फकीर की दरगाह किनका? तो याद रखिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती का। ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के पुराने किले का निर्माण दोस्तों किसने कराया था? तो हुमायूं ने करवाया था। किसने दोस्तों? हुमायूं ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर ने दोस्तों पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो फतेहपुर सीकरी में दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का डी इसका सही आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी में दोस्तों ये अकबर ने पंचमहल का निर्माण करवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन कहलाते थे? शिवाजी के गुरु थे दोस्तों रामदास जी। कौन थे? रामदास। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? तो मुगल शासक की राजभाषा थी फारसी भाषा। क्या दोस्तों? फारसी भाषा इसका सही उत्तर होगा। राजभाषा किसका था? तो मुगल शासक की थी यह फारसी राजभाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में दोस्तों पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था दोस्तों? तो सभी को मालूम होगा, बैरम खान। आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था दोस्तों? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था क्या? रामतनु पांडे। यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो रामायण का दोस्तों अनुवाद जो है फारसी में ये बदायूनी ने किए थे। किसने किया था? बदायूनी ने। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध दोस्तों बाबर और ये दोस्तों किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा राजपूत के बीच में हुआ था। इस क्वेश्चन का डी आंसर इसका सही होगा दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों बाबर की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो आगरा शहर में। आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु दोस्तों कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था कालिंजर में। कहाँ दोस्तों? कालिंजर में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में बख्शी किस विभाग के अध्यक्षता करता था? दोस्तों मुगल काल में बख्शी जो है किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो सेना के विभाग की। किस विभाग की? तो सेना के विभाग की। चलिए इस क्वेश्चन का सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो किसे भेजा है दोस्तों छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने? तो राजा जय सिंह को भेजा था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसका ऑप्शन ए होगा दोस्तों, ये 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही दोस्तों मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी आप लोगों को मालूम होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो दोस्तों,
तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे दोस्तों आप सब, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किए थे? तो ये भी दोस्तों इसका आंसर होगा अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दोस्तों उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन कहलाती थी? तो रजिया सुल्तान, यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कनौज की लड़ाई किसके बीच में हुई थी दोस्तों? तो कनौज की लड़ाई जो हुआ था वो हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया था? तो दोस्तों बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किए थे कब? पानीपत का प्रथम युद्ध में। कब दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध में ये प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किए थे बाबर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? भारत देश में सबसे पहले तोप का प्रयोग दोस्तों बाबर ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का डी सही उत्तर इसका होगा डी, बाबर ने किया था सबसे पहले तोप का प्रयोग भारत देश में। चलिए अगला क्वेश्चन है सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक माना जाता दोस्तों आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो को दोस्तों ये सितार का जनक माना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना दोस्तों ये किए थे संगम शासक हरियर और बुक्का ने। किसने? हरियर और बुक्का ने किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। चलिए सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है? दोस्तों सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय होता है शिष्य। क्या दोस्तों? शिष्य होता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा शिष्य, जो कि दोस्तों सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यात्री यबन बतूता कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो यात्री यबन बतूता जो थे वो थे मोरक्को का रहने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है वह सुल्तान था कौन था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? दोस्तों वह सुल्तान बताइएगा कौन था कि जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। इसे भी आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे बालाजी बाजीराव। कौन थे दोस्तों? बालाजी बाजीराव, जो कि नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ग्रैंड ट्रंक का रोड दोस्तों निर्माण जो है किसने कराया था भारत देश में? तो ये कराए थे शेर शाह सूरी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है जहांगीर का अर्थ क्या होता है? जहांगीर का अर्थ होता है दोस्तों जहांगीर का जो अर्थ है वो है क्या? विश्व विजेता, यानी कि इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन दोस्तों किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? संत कबीर के गुरु का क्या नाम था दोस्तों? रामानंद, यानी कि इस क्वेश्चन का ए इसका सही उत्तर होगा रामानंद, जो कि ये संत कबीर के गुरु का नाम था। अगले क्वेश्चन देखिएगा दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? दोस्तों दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तो तराइन की दोस्तों पहली लड़ाई में ये पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहा था।
यानी कि इस क्वेश्चन का भी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ पर है। बीबी का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये होगा औरंगाबाद में। ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, इसमें क्या पूछा है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा। तो तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुआ था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए लुसेंट का टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किया दोस्तों, जो कई सालों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार पूरा कंप्लीट, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जीके विक्रम स्टडी को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक इस वीडियो को जरूर आप लोग देखें।